नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आपकी संवेदना को झकझोर देगी। आज जबकि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, देश की बेटियां हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, हमारे देश की राजधानी में एक बेटी के साथ हुई है नाइंसाफी। दिल्ली में फुटपाथ पर 2 दिन की नवजात बच्ची मिली है। सोमवार रात इसे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया गया। छोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके परिजन थे। सवाल ये, पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। फुटपाथ पर मिली नन्ही सी परी अपनी मां को खोजती ये मासूम बच्ची सड़क किनारे फेंककर कहां चली गई वो बेरहम मां। वो जो भी होगी, जैसी भी होगी, वजह कुछ भी होगी, लेकिन होगी बहुत बेरहम, क्रूर और जालिम औरत। ममता की सबसे खूबसूरत दौलत इस प्यारी मासूम बच्ची को वो छोड़ गई बिल्कुल तन्हा। पैदा होकर इस मासूम ने बस नन्ही आंखों से जब संसार को देखा तो इसे इसकी मां नहीं मिली। इसे दिखा गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन का ये फुटपाथ, शोर मचाती भागती गाड़ियां और चारों ओर बिल्कुल अनजान से चेहरे। इस मैसेज में जब हमारे साथ पहुंचे तो वहाँ एक लड़की मिली 2-3 साल की, 2-3 दिन पुरानी, और उसको फिर मेडिकल करा के हमने पालना NGO है तो उनको हैंडओवर कर दिया कश्मीरी गेट में। पुलिस केस दर्ज कर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के CCTV कैमरे को तलाश रही है कि आखिर वो कौन बेरहम है जो सोमवार की रात करीब 11:15 बजे महज 2 दिन की इस नवजात बच्ची को लावारिस हालत में बेसहारा छोड़कर भाग गए। CCTV फुटेज की जांच में पुलिस की पकड़ में ये 2 अनजाने चेहरे आए हैं जिन पर शक है कि इन्होंने ही बच्ची को फुटपाथ पर छोड़ दिया। फिलहाल मां की गोद ढूंढती ये प्यारी सी परी एक NGO के पालने में पड़ी है। इसे जॉइंटिस है। एम्स में इसकी शुरुआती इलाज के बाद NGO के लोग बड़े प्यार से इसकी देखभाल में जुटे हैं। बच्चे को जॉइंटिस है, उसको एक्चुअली टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हमने आते ही उसके भेज दी है मॉर्निंग में। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो हमारे पास आई नहीं है। और बच्चे को हमने फोटोथेरेपी, एक मशीन होती है जॉइंटिस के लिए, उसके नीचे रखा हुआ है। बच्चा फीड ले रहा है और वैसे बच्चे की कंडीशन अभी स्टेबल है। बच्चे की हालत में काफी सुधार है। पुलिस की संजीदगी की वजह से बच्ची सड़क पर कुचलने से बचकर अब जिंदगी के लिए सांस संघर्ष करने लगी है। सवाल है कि आखिर वो बेरहम माता पिता और परिजन कहां और क्यों इसे छोड़कर भाग गए? आखिर इस मासूम की खता क्या थी? जाहिर तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन लोग थे जो बच्ची को इस तरह से छोड़कर फरार हो गए। इस मामले की जांच की जा रही है। कैमरा सतिंदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सोमवार की शाम NDMC के लॉ ऑफिसर MM खान की हत्या से ठीक पहले की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। हत्या के ठीक पहले खान की कार का पीछा करते हुए 2 बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या यही हत्यारे हैं। 16 मई 2016 शाम के करीब 7:30 बजे यही वो वक्त था जब जामिया नगर इलाके में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने NDMC के असिस्टेंट लॉ ऑफिसर MM खान की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के 1 दिन बाद वारदात से ठीक पहले की तस्वीर सामने आई है जो गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। ये वही स्विफ्ट डिजायर कार है जिससे शाम 7:32 पर MM खान जा रहे थे। अब इसके ठीक पीछे देखिए, एक बाइक है जिस पर 2 युवक सवार हैं। दोनों ने ही हेलमेट पहन रखी है। बताया जाता है कि इसके बाद खान का कत्ल हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कातिल यही दोनों बाइक सवार हैं? चूंकि वारदात CCTV में कैद नहीं हो पाई, इसीलिए फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। इसी खंबे के पीछे 2 बाइक सवार आके 2 हेलमेट पहने हुए थे, रेड और ब्लैक कलर की वो बाइक थी। उस बाइक ने उनको टच करते ही साइड में वो रोका, उन्होंने रोकते ही वो एक उसमें से बताते कि निकल के उसने फौरन शीशा बंद था, बंद पे ही उसने फायर कर दिया। MM खान की पत्नी और बेटी के मुताबिक MM खान दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक होटल के मामले की जांच कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि होटल के मालिक पिछले 20 दिन से उन्हें 3 करोड़ रुपए घूस का ऑफर दे रहे थे और बदले में अपने पक्ष में फैसला चाहते थे, लेकिन MM खान घूस लेने से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसी वजह से वो काफी तनाव में थे।
बताया जाता है कि एक होटल मालिक से एमएम खान को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। प्रेशर डाला जा रहा मुझ पे कि पैसे ले लो, केस छोड़ दो, फेवर में कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। फोन भी धमकी के आ रहे थे, लोग पीछा कर रहे थे, अभी बता रहे थे कि पीछा कर रहे लोग मेरे। पुलिस होटल के एमडी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। साथ ही एमएम खान के मोबाइल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। एमएम खान काफी परेशान थे। उनको 3 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की जा रही थी, जिसको वो लेने से इनकार कर रहे थे और बदमाश लगातार उनको धमकी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। कैमरामैन प्रताप और नितिन जैन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। रुख अगली खबर का। हरियाणा के सोनीपत के गांव में वोट न देने के बदले एक शख्स लोगों की जान के पीछे पड़ गया है। इस साइको किलर ने 4 दिन में 3 लोगों को मार डाला है। गांव में खौफ है, दहशत है। पुलिस इस साइको सीरियल किलर को पकड़ पाने में अभी तक नाकाम रही है। साइको किलर बना सीरियल किलर। हरियाणा के सोनीपत के गांव करेवड़ी में दिन में भी लोग खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि गांव का ही एक नौजवान अजय उर्फ कन्नू बन गया है सीरियल किलर। अगर पुलिस वक्त रहते सरपंच के हमले को संजीदगी से लेती तो शायद काफी लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हरियाणा पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने में नाकाम रही है, तो अब पूरा स्वात कमांडो दस्ता गांव में उतर पड़ा है। 5 लाख के इनामी साइको किलर को पकड़ने में पुलिस के माथे पर बल आ गए हैं, क्योंकि ये किलर बताकर मर्डर को अंजाम दे रहा है। दहशत है मैं सारा गांव, कोई भरोसा नहीं, क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है। कुल खतरा गांव में देख लो, कोई बाहर निकल रहा हो, दहशत का माहौल है। साइको किलर बन चुके कन्नू ने 8 मई को गांव के सरपंच को गोली मारी, मगर किसी तरह वो बच गया। इसके बाद 9 मई को अजय उर्फ कन्नू ने जाहरी गांव के वीरेंद्र और सुनील नाम के दोस्तों को गोलियां मारी। हमले में वीरेंद्र की मौत हो गई। 12 मई को कन्नू ने जगबीर और उसके बेटे अनिल की भी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जगबीर का बेटा सुशील छिकारा आर्मी में मेजर है। मेजर का आरोप है कि पुलिस ने साइको किलर की धमकी को हल्के में लिया। इसी वजह से जान का खतरा जताने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। एक दिन पहले डीएसपी भारती डबास गांव में आके गई। उसको गांव वालों ने ये बताया कि भाई जगबीर नाम का व्यक्ति है, उसको भी जान का खतरा है, बट उन्होंने भी इस चीज़ मतलब जहमत नहीं उठाई कि वो मेरे घर पे होते हुए निकल जाएं या मेरे घर पे एक बार आके मिल लें कि क्या दिक्कत है, क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए, नहीं चाहिए। गांव वालों का कहना है कि हार्डकोर क्रिमिनल हो चुके कन्नू के भाई संजय को सरपंच चुनाव में जिसने वोट नहीं दिया, वैसे हर शख्स की जान के पीछे पड़ा हुआ है। सड़क हादसे में उसके पिता और भाई की मौत के बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा है और अब वो समाज और गांव सबका दुश्मन बन चुका है। इस खौफनाक हकीकत के बीच अब लोगों को इंतजार है कि जब तक पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक गांव का सुख चैन वापस लौटने का सवाल नहीं। सुरेंद्र सिंह के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। अगली खबर बिहार से है। आखिरकार गया में फरार एमएलसी मनोरमा देवी ने सरेंडर कर ही दिया। वो 7 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रहीं और सरेंडर किया भी तो अदालत में। जाहिर है पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह आदित्य के मर्डर केस की भी पुलिस जांच कर रही है। कोई शराब भाई, मेरे पत्रकार भाई, मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला, ये सब झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? रणनीति के तहत हमको फंसाया गया है। जिस घड़ी का इंतजार कानून, अदालत, पुलिस और बिहार के लोगों को बेसब्री से था, वो घड़ी आई तो जेडीयू की फरार एमएलसी मनोरमा देवी ने कोर्ट में सरेंडर के वक्त चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। जी मेरे यहाँ शराब मेरे यहाँ कोई नहीं था। का मैं शराब पीती हूँ पत्रकार भाई, आपको लगता है कि मैं शराब पीती हूँ? बताइए आप, ऐसा सब झूठा बात है। आखिर 10 दिनों के बाद मनोरमा देवी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। गया कोर्ट में मनोरमा देवी ने सरेंडर किया है। मंगलवार सवेरे सवेरे जैसे गया की अदालत में सरेंडर का सारा मजमून तैयार था,
गिने चुने समर्थक और वकीलों की पहरेदारी के बीच हरी साड़ी पहने मनोरमा देवी हाजिर हुई और कैमरों की भीड़ से गुजरते हुए सीधे कोर्ट के सामने हाजिर हो गई, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसी के साथ गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में पिता, माता, चचेरे भाई समेत मुख्य आरोपी रॉकी का पूरा कुनबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये पुलिस का कहना है कि उनके घर से मिला था। अगर घर से मिला होता तो कम से कम घर के किसी स्टाफ, किसी भी फैमिली मेंबर्स का उस पर दस्तखत होना चाहिए था। सीजर लिस्ट पर किसी का कोई दस्तखत भी नहीं। मनोरमा के सरेंडर करने के बाद आदित्य सचदेव के परिजनों ने जल्द से जल्द सजा की मांग उठाई है। जेल में हैं तो अब इन लोग को सजा भी जल्द मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द, क्योंकि नहीं तो ये लोग अपनी बचने के पूरे इन लोगों कोशिश करेंगे। अब सवाल विपक्ष के जंगल राज के आरोप और नीतीश सरकार के सख्त एक्शन के बीच खड़े हो गए। सरेंडर को जेडीयू ने दबाव का नतीजा बताया तो बीजेपी ने आरोप मढ़ा कि सरकार और अपराधियों में सांठगांठ है। घड़ियालू आंसू बहाने का ये काम कर रहे हैं। इनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार वासियों की चिंता नहीं है, इनको अपनी करियर और अपने फ्यूचर की चिंता है। मनोरमा देवी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल कायम है कि आखिर 160 घंटे तक मनोरमा को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम क्यों रही। कहीं इसके पीछे पुलिस और आरोपियों के बीच मिली भगत तो वजह नहीं। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। 13 सीटों में से 4 सीटें जीतकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को सत्ते मिला दिया है। बीजेपी इन परिणामों में 3 नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली नगर निगम के छोटे दायरे में मतदाताओं का मिजाज नगर निगम उपचुनाव नतीजों में सामने आया तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए कांग्रेस ने खड़ा किया। मोदी सरकार की नाक के नीचे बीजेपी को पीछे धकेलते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को हकीकत की जमीन दिखा दी। नगर निगम की 13 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर बीजेपी को तीसरे नंबर पर ला खड़ा किया। हम सबके सब लोग जब यहाँ पे चुनाव जीते हैं, इससे कुछ स्पष्ट संदेश दिल्ली की जनता ने दिया है कि दिल्ली की जनता अब ये मानने लग गई है कि कांग्रेस पार्टी का शासन सबसे बेहतर था और कांग्रेस पार्टी का शासन वापस आना चाहिए। नगर निगम उपचुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी का रुतबा सबसे ऊपर दिखा, लेकिन सीटें जीतने के लिहाज से नतीजों में केजरीवाल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में 13 सीटों में से 12 पर आपको बढ़त थी, लेकिन उसे जीत सिर्फ 5 सीटों पर मिली। वोट प्रतिशत के लिहाज से 29% वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 34% वोट मिलने के बावजूद सीटें सबसे कम यानी सिर्फ 3 मिली है। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी का संकेत देते हुए 25% वोटों के साथ 4 सीटें झटक ली तो निर्दलीय खाते में 1 सीट गई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले झिलमिल, मुनिरका, खिचड़ीपुर और कमरुद्दीन नगर में जीत हासिल कर विरोधियों को चौंका दिया। इस चुनाव के परिणाम आम आदमी पार्टी की अपेक्षाओं से थोड़ा कम है, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ एक सीटें अनुमानित और अधिक आने की अपेक्षा थी हमारी। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस को नगर निगम में मिली संजीवनी का असर आप और बीजेपी के नेतृत्व पर पड़ना तय माना जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी की राज्य इकाई में नंबर 3 पर खिसकने का ठीकरा किसके सर फूटेगा, इसे लेकर गर्मी सरगर्मी तेज हो गई है। रजत सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का अमर प्रेम कायम है। पार्टी ने अमर सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसा बताया जाता है कि मंगलवार सुबह जब मुलायम सिंह यादव के घर पर संसदीय दल की बैठक हुई तो पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और रामगोपाल यादव ने अमर सिंह को राज्यसभा भेजने का विरोध किया। विरोध को देखते हुए संसदीय दल ने इस संबंध में अंतिम फैसला मुलायम पर छोड़ दिया था। परिषद की प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है राज्यसभा में श्री बेनी प्रसाद वर्मा। दूसरा नाम है श्री अमर सिंह।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने पहली बार LCA तेजस में उड़ान भरी। बेंगलुरु में HAL एयरपोर्ट पर एयर चीफ करीब 30 मिनट तक तेजस में रहे। ये पहला अवसर है जब किसी वायुसेना प्रमुख ने देश में बने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तेजस ने इस मौके पर शानदार करतब भी दिखाया।